नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, अरे हम खुद आखिर बने किस चीज से हैं? आज हम उसी सबसे छोटे न दिखने वाले कण की कहानी में उतरेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड की नींव है। चलिए परमाणु और अणु की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सवाल कोई आज का नहीं है। हजारों सालों से बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक इसी सवाल में उलझे रहे हैं। ये पहाड़, नदियां, हवा और हम, आखिर वो कौन सी एक बुनियादी ईंट है जिससे ये सब कुछ बना है? इस एक सवाल का जवाब ही समझिए पूरी केमिस्ट्री का दिल है। मजे की बात यह है कि इस सबसे छोटे कण का आइडिया दुनिया के अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर आया। भारत में महर्षि कणाद ने इसे परमाणु कहा, तो उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे एटम नाम दिया, और दोनों का मतलब एक ही था, वो कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। सदियों तक ये बस एक फलसफा था, एक विचार था। फिर आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने इसे साइंस की दुनिया में लाके खड़ा कर दिया। तो उस बड़े सवाल का जवाब वो है परमाणु। जी हां, यही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हमारे आसपास की हर चीज बनी है, हर चीज। तो ये परमाणु आखिर है क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें उस चीज की अपनी पहचान बाकी रहती है। मान लीजिए सोने का एक परमाणु है, तो उसमें सोने वाले सारे गुण होंगे, पर अगर उसे और तोड़ा तो फिर वो सोना नहीं रहेगा। और इनका साइज इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा अंदाजा लगाइए, अगर एक सेब को खींचकर पृथ्वी जितना बड़ा कर दें, तो उस सेब का एक परमाणु आज के सेब के बराबर दिखेगा। एक सुई की नोक पर खरबों परमाणु आ सकते हैं। अब दुनिया में 100 से कुछ ज्यादा तरह के परमाणु हैं, तो साइंटिस्ट ने हर एक के लिए एक शॉर्टकट बना दिया, जिसे हम प्रतीक या सिंबल कहते हैं। कुछ तो सीधे सीधे हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, पर कुछ के नाम उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे सोडियम का सिंबल Na है, क्योंकि उसका लैटिन नाम नेट्रियम है। ये समझिए केमिस्ट्री की अपनी ABC है। जाहिर सी बात है, हर परमाणु का अपना वजन भी होता है, पर इन्हें ग्राम या किलोग्राम में तोलना तो नामुमकिन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कार्बन 12 नाम के एक परमाणु को स्टैंडर्ड मान लिया और बाकी सबका वजन उसके मुकाबले में तय किया। इसी को हम U यानी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो ठीक है, हमने परमाणुओं से जान पहचान कर ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये परमाणु अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये हमेशा एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, और इनके इस मेलजोल के बस 2 पक्के नियम हैं, 2 सुनहले नियम जो कभी नहीं टूटते। एक नियम ये है कि कुछ भी ना तो बनता है ना ही मिटता है, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। और दूसरा नियम कहता है कि जब भी कोई चीज बनती है तो उसकी रेसिपी हमेशा फिक्स रहती है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री इन्हीं 2 नियमों पर चलती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम बड़ा सीधा साधा है। ये कहता है कि चीजें गायब नहीं होती। सोचिए, अगर 100 ग्राम लकड़ी जलाई तो जो राख, धुआं और गैसें बनेंगी, उन सब का कुल वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होगा। कुछ भी जादू की तरह गायब नहीं होता, बस रूप बदल जाता है। दूसरा नियम भी उतना ही जरूरी है। ये कहता है कि हर चीज की एक पक्की रेसिपी होती है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला। जैसे पानी, वो कहीं का भी हो, नदी का, बारिश का या लैब में बना हुआ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। अगर ये अनुपात जरा भी बदला तो वो पानी नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के नियम भी। तो अब शुरू होता है असली खेल, इन ब्लॉक्स को जोड़कर नई नई चीजें बनाने का। देखते हैं ये होता कैसे है। जब 2 या उससे ज्यादा परमाणु आपस में केमिकली जुड़कर एक टीम बना लेते हैं, तो इसी टीम को कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। नेचर में ज्यादातर परमाणु ऐसे ही टीम बनाकर रहते हैं। और ये टीमें भी 2 तरह की होती हैं। एक जिसमें सारे खिलाड़ी एक जैसे हों, जैसे ऑक्सीजन गैस O2, जिसमें दोनों खिलाड़ी ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं। और दूसरी टीम जिसमें अलग अलग खिलाड़ी हों, जैसे पानी H2O, जिसमें एक खिलाड़ी हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 परमाणुओं के बीच लेन देन हो जाता है। एक अपना छोटा सा कण, इलेक्ट्रॉन, दूसरे को दे देता है या उससे ले लेता है। इस लेन देन के बाद उन पर एक चार्ज आ जाता है, और अब वो नॉर्मल परमाणु नहीं रहते, वो बन जाते हैं आयन। आयन भी 2 तरह के हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो हो गया पॉजिटिव, उसे कहते हैं धनायन या कैटायन, जैसे सोडियम। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो हो गया नेगेटिव, और उससे कहते हैं ऋणायन या आनायन।
जैसे क्लोरीन। सिंपल है। तो हमने परमाणु, अणु और आयन इन सब के बारे में जान लिया। अब हम केमिस्ट्री की भाषा, उसकी एबीसी सीखने के लिए तैयार हैं। मतलब केमिकल फॉर्मूला लिखना। ये फॉर्मूला ही हमें बताता है कि किसी चीज में क्या क्या और कितना कितना है। और फॉर्मूला लिखने का सारा राज छिपा है संयोजकता, यानी वैलेंसी में। अब ये वैलेंसी क्या है? इसे आप किसी परमाणु के हाथ समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक हाथ होता है तो वो एक ही चीज से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन के दो हाथ होते हैं तो वो दो से जुड़ सकती है। यही हाथ तय करते हैं कि कौन किससे और कैसे जुड़ेगा। और फॉर्मूला लिखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बहुत आसान है। बस दोनों तत्वों के सिंबल लिखो, ऊपर उनके हाथों का नंबर यानी वैलेंसी लिखो और फिर क्रिस क्रॉस कर दो। नंबर की अदला बदली। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारे घर के नमक का, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1। अब इनके नंबर्स को क्रिस क्रॉस कर दो। सोडियम को मिला 1, क्लोरीन को भी मिला 1, तो बन गया NaCl। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो बस NaCl। एक और देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की है 1। फिर इससे क्रिस क्रॉस, तो मैग्नीशियम को मिला 1 और क्लोरीन को मिला 2, तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। है ना एकदम सिंपल। और जैसे एक एक परमाणु का वजन होता है, वैसे ही पूरी टीम यानी पूरे अणु का भी वजन होता है। और इसे निकालना तो और भी आसान है। बस उस अणु में जितने भी परमाणु हैं, सबके वजन को जोड़ दीजिए। जैसे पानी के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का वजन जोड़ दिया, बस हो गया काम। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे छोटी चीज है परमाणु। ये जुड़ते हैं तो बनते हैं अणु। इनके जुड़ने के 2 पक्के नियम हैं। पहला, मास कभी खत्म नहीं होता, और दूसरा, हर चीज की रेसिपी फिक्स होती है। और इसी रेसिपी को हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला से। और अब जाने से पहले एक सवाल सोच कर देखिए। इस पूरी कायनात में सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा तरह के ही तो परमाणु हैं। सिर्फ इतने से बिल्डिंग ब्लॉक से ये सितारे, ये ग्रह, ये पेड़ पौधे और हम सब, ये इतनी सारी अलग अलग चीजें आखिर कैसे बन गईं? इसका जवाब छिपा है इन परमाणुओं के जुड़ने के लाखों करोड़ों तरीकों में। है ना कमाल की बात? इस पर सोचिएगा जरूर।